गुड इवनिंग पेरेंट्स। मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर। आज हम आपको एक देश की विशिष्ट जानकारी से आपको अवगत कराएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतने ही आपके बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम आपको बताते हैं फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल ऑफ इंडिया, देश का पहला सैनिक स्कूल जो कि बच्चियों के लिए बना है। बालिका सैनिक विद्यालय बहुत कम लोग सुने होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे। बच्चियों के लिए वरदान है। पूरा वीडियो आप देखिएगा, हो सके तो किसी पेरेंट्स को शेयर कीजिएगा जिससे वो भी अपने बच्चे को इस बारे में जानकारी दे सके। इसकी फीस बहुत कम भी है, बहुत ज्यादा भी है। आप एडमिशन डायरेक्ट भी करा सकते हो, एनटीए के माध्यम से भी करा सकते हो। जरा सोचिए, इसकी विशिष्टता बहुत है, उलझा बहुत है, लेकिन अगर आप जानेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। आप अपने बच्चे का एडमिशन करा लेंगे। हम आपको बताते हैं तो नाम क्या है, फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल ऑफ इंडिया। नाम है उसका संविद गुरुकुलम स्कूल। संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल। ये इंडिया का फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल है। भारत देश में इसके पहले बच्चियों का नहीं था। बच्चियां तो पहले जाती ही नहीं, सेना में कमीशन ऑफिसर नहीं बनती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया, उसके बाद सदन से अमेंडमेंट हुआ, तब जाकर के बच्चियों ने वहां जाना शुरू किया। हम आपको आवेदन कैसे करना है, उम्र क्या है, पात्र क्या है, फीस क्या है, कहाँ स्थित है, एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको हर एक बारीक बात से रूबरू कराऊंगा। संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल ये मथुरा में है, मथुरा उत्तर प्रदेश। मथुरा उत्तर प्रदेश है। ये एनएसएस है, न्यू सैनिक स्कूल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों के द्वारा, इसकी फाउंडर हैं रितंभरा जी। इन लोगों ने बच्चियों की शिक्षा में विकास के लिए, बच्चियां जो है कमीशन ऑफिसर बने, इसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। हाँ, कुछ लोग की मेंटेलिटी भी रहती है कि हम को एजुकेशन नहीं दिलाना, जबकि ऐसी कोई विशेष बात होती नहीं है। को एजुकेशन में भी बच्चे अलग अलग रहते हैं। हाँ, साथ पढ़ते हैं, पीटी परेड साथ करते हैं, लेकिन सबके हॉस्टल अलग अलग रहते हैं। आते हैं इसके सबसे पहले कि कौन सा बच्चा पात्र होगा। 5th पास होना चाहिए। 5th पास और बच्चा 5वीं में पढ़ रहा हो, बच्चा आवेदन कर सकता है। कहां आवेदन करेगा? डायरेक्ट स्कूल में आवेदन नहीं करेगा। एनटीए की साइट, एनटीए के माध्यम से AISSEE पर करते हैं। एज क्या होएगी? बालिका की उम्र 10 साल से 12 साल, मिनिमम 10 ईयर, मैक्सिमम 12 ईयर होनी चाहिए। बच्ची की उम्र 10 साल से 12 साल होनी चाहिए। तो एक चीज और ध्यान दो, बच्ची 5th में पढ़ रही है, 6th में, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसकी एज। 5th से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5th का आपको टीसीआर मार्कशीट देना पड़ेगा। एज हो गया, किस क्लास में पढ़ रही हो, और एक चीज है महत्वपूर्ण बात इसमें एडमिशन की। एनटीए जी लेते हैं तो आपसे एक क्लास भरवाएंगे। उसको बहुत कम लोग जानते हैं, कोई बता नहीं पाता है, इतना हमारी तरह
कोई उसके पीछे पड़ा नहीं रहता, रिसर्च नहीं करता कि हमारी सबसे बारीक जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों तक पहुंचे। आप जब फॉर्म भरोगे, बिटिया फॉर्म भराओगे, दो चीज रहता है, एक लिखा रहता है 40% रूट एंड अनदर इज 60% रूट। तो देखिए पहले जैसा लिखा रहता है, पता चलता नहीं है क्या है। 40% और 60% रूट का हम आपको बता दे रहे हैं, कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, इनकी साइट पर नहीं मिलेगा। 40% रूट इज जितने बच्चे, मान लो 100 सीट है, कितनी सीट? 100 सीट। इनके यहां जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे 1 से 5th तक, 5वीं तक पढ़ रहे हैं, 60% बच्चे इनके विद्यालय वाले जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे? इनको भी एनटीए का पेपर देना होगा और क्वालिफाई करना होगा। इनके स्कूल के बच्चे कितने? 60%, बट क्या होना चाहिए? वो एनटीए क्वालिफाइड होने चाहिए। एनटीए बिना क्वालिफाई किए इनके स्कूल के बच्चे भी नहीं जा सकते हैं। सेकंड चीज, व्हाट इज 40% रूट? 40% रूट ये है जो डायरेक्ट एनटीए से बाहरी बच्चे रहेंगे, इनके विद्यालय के बच्चे नहीं रहेंगे। संबित गुरुकुलम स्कूल के बच्चे नहीं रहेंगे, वो बाहर के बच्चे रहेंगे। वो 40% आएंगे इनके। हाँ, दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों ही एनटीए क्वालिफाइड होना चाहिए। ये भी एनटीए क्वालिफाइड होना चाहिए, ये भी। 60%, जो 100 में 60 सीट से ज्यादा बच्चियां इनके स्कूल की भी नहीं रह सकती, और बाहर की 40% से ज्यादा नहीं रह सकती। दूसरी चीज आते हैं रिजर्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द रिजर्वेशन इन दिस स्कूल। रिजर्वेशन ध्यान पूर्वक देखिएगा। हमको बहुत सारे पेरेंट्स उस समय फोन करते रहते हैं, एग्जाम के समय बोलते रहते हैं ना, आप अगर पहले से प्रिपेयर नहीं रहेंगे, पहले से जानकारी नहीं रहेगी, सब कुछ छूट जाएगा हाथ से। बिटिया को वहां एडमिशन नहीं करा पाएंगे। रिजर्वेशन में जो 40% रूट है, देयर इज नो रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन। 40% रूट से आप जाओगे तो नो रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस नो, बीसी ओबीसी नो, एससी नो, एसटी नो, कोई रिजर्वेशन नहीं है। 40% रूट से देयर इज नो रिजर्वेशन। 60% रूट इनके स्कूल वाला है, उसमें ऑल द रिजर्वेशन क्राइटेरिया विल फॉलो। सारी की सारी रिजर्वेशन आरक्षण क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। ये रिजर्वेशन वहां फॉलो करते हैं। 40% में कोई रिजर्वेशन फॉलो नहीं है। रिजर्वेशन कहाँ काम करता है? एससी जैसे है, एससी बच्चे का रिजर्वेशन वो क्वालिफाइंग कम रहता है, ध्यान दीजिए। यहाँ ये काम नहीं करेगा, यहाँ जनरल के बराबर उसको क्वालिफाई करना होगा तब इस स्कूल में जाएगा। ये जितने भी एनएसएस हैं, इसी की बात नहीं कर रहा हूं, देश के जितने एनएसएस हैं सब में यही रूल है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करके रखिएगा। कोई उसमें बताने वाला मिलेगा नहीं। 150-150 पेज की बुकलेट है, पढ़ोगे आधा मिस हो जाएगा, आधा समझ नहीं पाओगे। तो जो मैं अनार के दाने निकाल करके लाता हूँ ना, मोती चुन चुन करके, इसको इसलिए लाता हूं, मेरे स्कूल के बच्चे ही नहीं मेरे हैं, मैं अध्यापक हूं, आपका बच्चा भी मेरा है। जहां तक मेरी बात जाए, राष्ट्र के समूचे बच्चों की मेरी जिम्मेदारी है। एक हर अध्यापक की जिम्मेदारी होती है कि सही बात पहुंचे, इसीलिए मैं भी प्रयासरत रहता हूं। आइए, रिजर्वेशन हो गया। फीस, एडमिशन बच्चा लेगा, गार्जियन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है फीस अदा करना। फीस कैसे इकट्ठा करेगा? सैनिक स्कूलों में फीस बहुत ज्यादा है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूलों में फीस बहुत ज्यादा है। ये अलग बात है कि वो उस ज्यादा से भी ज्यादा आपके बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध कराते हैं। फीस देखिए,
बहुत मजेदार स्कूल है, सबके लिए बना हुआ है, समझ लो। ये दो टाइप का है, एक डे स्कूल, ये सब अवधारणाएं आप जल्दी आपको सुनने को नहीं मिलेगी, देखने को। सेकेंड इज, उसको नाइट स्कूल कह लो या हॉस्टल वाला स्कूल कह लो, ठीक है। या वहां रहने का जो ठहराव वाला है, हॉस्टल वाला, या डे स्कूल। डे स्कूल में बच्ची पढ़ने जाएगी, पीटी परेड करेगी, शाम को मम्मी पापा के घर आ जाएगी। मम्मी या पापा को वहीं मथुरा में संबित गुरुकुलम के अगल बगल कहीं कमरा लेकर के रहना है, रात नहीं बिताएगी। फीस जानते हो कितनी है? वेरी फ्यू, 30,000, 30,000। कितनी फीस? साल भर की, एनुअल, दिस इज एनुअल, एनुअल फीस इज 30,000। इतना धुरंधर, जहां का पाठ्यक्रम हो, धुरंधर पढ़ाई हो, 30,000 नहीं कोई सरवाइव कर पा रहा है ऐसे। अब लेकिन जरा दूसरी तरफ देखो, एक तरफ जमीन दिख रही है, अभी दूसरी तरफ आसमान दिखाते हैं। आसमान भी जरा देखो। अगर बिटिया हॉस्टलाइज है, वहां रहती है, फीस कितनी वर्ष भर की है? 2,19,000। 6 to 8 साल भर की फीस कितनी है? 2,19,000 है। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट और वो मिल करके सैनिक स्कूल सोसाइटी खर्च करते हैं बच्ची के ऊपर 5 लाख मिनिमम, लेकिन उससे ज्यादा करते हैं। ये देखिए, तो हम इसलिए लाए हैं कि कोई ऐसी बच्ची उत्तर प्रदेश की रहने वाली हो या बाहर की रहने वाले हो या मदर फादर वहां जॉब कर रहे हो, तो भाई आप 30,000 में भी आपका काम बन जाएगा और 2,19,000 में भी काम बन सकता है। आप वहां हॉस्टलाइज करा दीजिए, बच्ची रहेगी, हॉस्टल में रहेगी, पढ़ेगी लिखेगी तब आएगी। ये हुआ। इसमें और क्या चीज बची हुई है? बाकी सारी चीजें, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ क्या है? समान है, जैसे और सैनिक स्कूलों में रहता है। उनका पाठ्यक्रम हो, हाँ, ऋतंभरा जी का नाम सुनकर के ये मत सोच लेना कि वहां दिन भर संस्कृत उच्चारण होता रहता है। सीबीएसई पैटर्न का स्कूल है, जैसे सब जगह होता है, जैसे पूरे देश में सैनिक स्कूल के रूल है, जैसे कर्नल उसका प्रिंसिपल होता है, सब कुछ फॉलो किया जाता है, कोई अंतर नहीं है। लोग भ्रम फैला रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। इसी वर्ष तो स्कूल खुला है, इसी वर्ष से इसको मान्यता मिली है, नया स्कूल चल रहा है। जो लोग बोल रहे हैं पूछिए उनसे, भाई क्या जानते हैं उसके बारे में? कुछ नहीं जानते, न जानने की कोशिश करते हैं। ये मैं ऐसे आपको नहीं बता रहा हूं। आप सैनिक स्कूल सोसाइटी की साइट पर, संबित गुरुकुलम की साइट पर आप जाकर के एक एक चीजें चेक कर सकते हैं। तो आज आपने जाना कि हमारे देश में बालिकाओं का भी सैनिक स्कूल है, जो कि देश का पहला सैनिक स्कूल है। तो बिटिया है तो उसको बताइए, मोटिवेट कीजिए। बिटिया पढ़ेगी, लेफ्टिनेंट बनेगी, कर्नल ब्रिगेडियर बनेगी, सब लेफ्टिनेंट बनेगी। उसमें वायुसेना सब छोटे पद क्या कहते हैं, सब लेफ्टिनेंट है। उसमें क्या है, कमोडोर है ना, फ्लाइंग ऑफिसर है ना, ये सब बच्चियां बनेंगी, ठीक है। तो और कोई चीज आपको जानना है, निसंकोच कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं समुद्र में गोते लगाऊंगा, निकाल करके जानकारी आपके पास तक पहुंचाऊंगा। कन्यादान ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, कुछ पुण्य पुनीत काम किया करो, सब्सक्राइब करो और किसी बच्ची पापा को शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू। ओके।